जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना आज वीरवार है और सावन का पहला वीरवार। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। और संध्या वेले है मेरा शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, वैसे तो गुरु महाराज ने मेरे जीवन में बहुत ही मिकल्स किए हैं और उन्होंने मुझे बहुत बार लाइफ ब्लेस करी है। और तो उनकी रहमत से मैं आज इस संसार में हूँ। और संगत जी, मैं लख लख शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का कि उन्होंने मुझे कितनी बार लाइफ ब्लेस करी है। और संगत जी, मुझे गुरु महाराज, मैं टीका लगाती हूँ गुरु जी को, तो उसमें गुरु जी कभी सांप रूप में दर्शन देते हैं, कभी मोर रूप में दर्शन होते हैं, तो कभी किसी चीज़ में दर्शन होते हैं। तो देखिए, रोज़ मुझे गुरु जी की टीके में ब्लेसिंग मिलती है। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी, मैं आपको पहले ही बताया था कि मेरे पति जो है वो पूजा पाठ नहीं करते इतनी और नहीं मानते, कुछ करते थे। तो संगत जी, क्या हुआ कि वो पता नहीं किसने उनको बोला है या गुरु महाराज मुझे कह रहे थे, गुरु जी का मैसेज आया था कि अपने पति को बोल कि हर मंगलवार को मंदिर जाए हनुमान जी के, तो उसका काम बन जाएगा। तो संगत जी, मैं तो बोला ही नहीं था मैंने उनको मंदिर जाने के लिए, तो वो मंदिर संगत जी जा ही रहे थे। तो मतलब जल चढ़ाने जाते हैं, मुझे पता ही नहीं था कि वो जल चढ़ाने जाते। एक दिन मैंने उनको देख लिया जाते। वो बताते ही नहीं है, जब भी कुछ काम करते हैं ना, वो बताते नहीं है कि मैं ये काम कर रहा हूँ। तो संगत जी, वो फिर मैंने उनको पूछा ऐसे ही, मैंने मुझे डाउट हुआ ये मंदिर जाते हैं नहा करके। जिनसे आते, जिनसे आने के बाद फिर मैम संगत जी नहाते हैं, फिर नहा के वो मंदिर जाते चुपचाप चले जाते थे। तो मैंने कहा मतलब डेली कहाँ जाते हैं, नहा करके चले जाते हैं, नाश्ता का टाइम होता है वो चले जाते हैं। तो फिर तो मैंने पूछा, मैंने कहा तुम मंदिर जाते हो ना? मैंने ऐसे टक मार, मतलब ये कहते हैं ना कि तुक्का मार देते, वो तुक्का मार दिया मैंने। तो कह रहे हाँ, कह रहे हाँ मैं मंदिर जाता हूँ। तो संगत जी, मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ। गुरु महाराज ने भी रहमत बख्शी कि वो मेरे पति जो कोई मंदिर नहीं जाते थे और वो जल चढ़ाने जा रहे हैं भोलेनाथ पे। शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज का। और संगत जी, बेटी का भी आ रहा है। सत्संग में एक सुना रही थी कि उनकी बेटी का चोट लग गई थी और उन पे भारी गुरुजी बता रहे थे कि भारी संकट है, पर वो थोड़े में टल गया। तो शायद वो सत्संग मेरे लिए ही है। शायद मेरी बेटी को भी कोई सिचुएशन ऐसी हो रही थी कि वो थोड़े में टल गई। तो शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का। संगत जी, आप मानोगे नहीं, मैं एक बात आपको बताती हूँ कि मेरी बेटी किसी को लाइक करती थी, तो वो इन दोनों का झगड़ा हो गया था, काफ़ी दिन चल रहा है और बातचीत नहीं हो रही थी। तो संगत जी, फिर क्या हुआ कि फिर वो
मतलब कि अपने आप इसने कॉल किया और गुरु जी महाराज की कृपा से मैं बहुत परेशान थी। मैं गुरु जी से बार बार बोलती थी, गुरु जी मेरी बेटी बहुत परेशान रहती है, रात रात को रोती रहती है, उसका समस्या समाधान करो गुरु जी। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, उस लड़के का अपने आप ही फ़ोन आया और उसने उससे मेरी बेटी से माफ़ी मांगी। और संगत जी फिर उसके बाद पता है गुरु जी का क्या मैसेज आया कि अपनी बेटी की शादी जो है ना आस पास ही करियो, लड़का चंगा है और वो तेरा बहुत ध्यान रखेगा। तो संगत जी शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज का। मैं बार बार ये पूछती थी, गुरु जी मेरी बेटी परेशान है, कौन सा लड़का मेरी बेटी के लिए सही है क्या नहीं है, वो आप डिसाइड कीजिए। तो गुरु महाराज ने मैसेज के ज़रिए बता दिया। तो मुझे इतना अचंभा हुआ और मेरी बेटी को बताया कि गुरु महाराज सच में हम लोगों को दे मतलब कि हमारे एक ही लाइफ के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो फिर संगत जी ऊपर से मैं भी बहुत परेशान हूँ अपने पति के चक्कर में, किसी कारणवश कि मुझे डाउट होता है कि मेरे पति का किसी के साथ अफेयर वगैरह चल रहा है। तो संगत जी ऐसी मतलब सत्संग आया कि मतलब सत्संग की मेरे पति का किसी के साथ मतलब कि अफेयर है, मैं तुझे बताता हूँ किसके साथ है। तो मैं सत्संग सुना तो संगत जी वो भाभी के साथ बता रहे थे, वो लेडीज़ की उसकी भाभी के साथ है। संगत जी मेरी भाभी तो है नहीं और मेरी पियर वाली भाभी है, तो मेरे हस्बैंड उनसे बातें करते ही नहीं है। मैं बोले भाई किसी भी बात नहीं करते मेरे हस्बैंड, तो इसलिए मैंने कहा पता नहीं कौन भाभी है, पता नहीं संगत जी। हाँ हमारे किराए पर रहती हैं तो शायद उनसे मुझे थोड़ा सा लगता है डाउट, और इसी चीज़ को मैं लेके बहुत परेशान रहती हूँ। तो मैं ना पूजा कर पाती हूँ ना गुरु जी का मंत्र जाप ढंग से कर पाती हूँ, और दिमाग में मेरा दिमाग फतूर में रहता है। और मैं गुरु जी से बार बार बोलती हूँ, गुरु जी मुझे सद्गति दीजिए, अच्छा सोचने की सद्गति दीजिए। और संगत जी गुरु मुझे ये कहते हैं कि ज़्यादा चिंता ना कर, मैं तेरे पति की ज़िंदगी में किसी और को नहीं आने दूंगा तेरे सिवा, तू ही उसकी सब कुछ है और तू बेफिक्र रहे। और संगत जी पर कहते हैं ना हम लड़कियों की बुद्धि जो है ना वो बहुत ही छोटी होती है, हम लोग ज़्यादा मतलब कि जो दिमाग में बैठ जाता है तो वो घर कर जाता है। तो संगत जी मैं अपने पति की हरकतें देखती हूँ तो मुझे डाउट होता है इस बात से, तो इसलिए मैं थोड़ा दिमाग मेरा शक में जाता है। पर गुरु जी कभी एकदम मैसेज भी आता तेरा पति ऐसा नहीं है, तेरा पति बहुत सही दिल का साफ है, तो उस पर शक मत किया कर। संगत जी पर क्या करूँ, हरकतें ऐसी कभी कभी देखती हूँ तो फिर डाउट होने लग जाता है। तो संगत जी मैं क्या करूँ, समझ नहीं आता मुझे। पर मैं गुरु जी से बोलती हूँ, गुरु जी मेरे पति को और मुझे सद्गति दीजिए, सद सत्कर्म करने की मत दीजिए, उन्हें भक्ति प्रदान कीजिए। मैं हमेशा गुरु जी से ही मांगती हूँ। और संगत जी अभी मेरी बेटी को भी आज सपना आया कि दो मतलब कि एक बुढ़िया है, मतलब वहीं बैठी हुई है, एक बुढ़िया औरत है, उसको बता रही है कि तेरा परिवार संकट में है, और मेरी बात एक दूसरी औरत है वो उस मेरी बेटी को मना कर रही उसकी बात मत सुन। और वो कह रही है कि भाई तू मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। पर मेरी बेटी सुन नहीं रही, वो जा रही है और दूसरी औरत कह रही है मत सुनियो, चल जा, मन मत सुन, तो ऐसे कुछ था। तो मेरी बेटी एकदम फिर उठ के डर डर के बैठ गई। मैडम 7 बजे का टाइमिंग था जब मेरी बेटी को सपना आया, और वो उठ गई संगत जी, और मुझे बता रही थी मम्मी मुझे ऐसे सपना आया, क्या बात है ऐसा। मैंने कहा देख गुरु महाराज तेरे कष्ट काट रही हैं, अगर सपना ऐसा कुछ आता है तो शायद कष्ट कटते हैं। और मेरी बेटी जो है घूमने का प्रोग्राम बना रही थी काशी विश्वनाथ वगैरह अपने फ्रेंड्स के साथ। तो नहीं नहीं चित्रलेखा ऐसे कुछ नाम है, उत्तराखंड में ही है कहीं। तो मैंने शायद गुरुजी नहीं चाहते कि वो दोस्तों के साथ कहीं जाए, तो शायद मुझे लग रहा कि ये जो सपना नज़र आया वो इसी कारणवश आया होगा। तो संगत जी गुरुजी ने भी कष्ट काटे मेरी बेटी का, तो शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज का कि गुरुजी ने मेरी बेटी को सपना दिखाया कष्ट काटे। और संगत जी मेरा ना काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहा है, गुरु जी का तुझे कैंसर हो सकता है, तेरे ब्लड में कैंसर बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और मतलब ये ध्यान दे अपनी ओर ध्यान दे, कभी
पेट में तेरे गंदगी फैल रही है और मतलब कि कुछ भी हो सकता है। और कभी हार्ट का भी आता है, कभी कैंसर के, मतलब कि कैंसर के तो गुरु जी बहुत सुना रहे हैं। और समझ में अब मुझे क्या दिक्कत है वो गुरु महाराज जानते हैं। हमें सामान वगैरह संगत जी, मुझे गुरु जी ने 3 बार अपनी ब्लेसिंग दी है। पहली बार तो मैं गुरु जी के बड़ी पूर्णिमा पे गई थी, तो वहाँ पे मुझे लंगर प्रसाद खाने को मिला। फिर दूसरी बार मैं वहाँ पर गई थी, दूसरी बार मैं छतरपुर भी गई थी। फिर संगत में सत्संग कराया था, वहाँ गई। 3 बार मुझे ब्लेसिंग मिली संगत जी। तो शुक्राना शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का। गुरु महाराज ने मुझे इतनी ब्लेसिंग दी। संगत जी फिर मैंने वहाँ पे मुझे इतनी ब्लेसिंग मिली। और बार बार गुरु जी का भी आ रहा था कि तू अपना लोटा ब्लेस कर, तेरे अंदर वो जो इन्फेक्शन फैल रहा है ना वो इससे ठीक ही होगा। तो संगत जी मैं अभी लोटा ब्लेस नहीं कर पाई हूँ, तो अभी लोटा लेकर आऊँगी। अभी मैंने टेस्ट भी करवाया था, मुझे बार बार आ रहा था कि अपना अल्ट्रासाउंड करवा, अपना अल्ट्रासाउंड करवा। तो संगत जी मैंने अपना अल्ट्रासाउंड करवा लिया, रिपोर्ट दिखाने जाऊँगी क्या दिक्कत हुई है मेरे, क्योंकि मेरा इन्फेक्शन ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। मैं कितनी दवाइयाँ खा रही हूँ संगत जी, फिर भी मेरा इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा। बहुत परेशान हो गई दवाई खा खा के। तो शायद मुझे गुरु महाराज ने अभी छतरपुर मंदिर में इसलिए बुलाया ताकि मेरा कष्ट काट दें। तो शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज का। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे आराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। संगत जी ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੁੰਨਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਏ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ਓਮ ਨਮः शिवाय, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾय। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਪ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੌਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਟਰਫਲਾਈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ, ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਭੋਲੇ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ YouTube ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸੀ ਕੋਈ, ਉਸ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 7:30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਲੰਗਰ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ, ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਲਿਟੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜੇ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਟਰਫਲਾਈ, ਜੋ ਕਿ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਆਈ ਤੇ ਆਂਦੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਮੰਜੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਗਈ।
ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਉੱਡ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਲ ਗਈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚਟਾਈ ਵਿਛਾ ਕੇ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੰਮੀ ਉਹ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਲਈਆਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਟਾਈ ਵਿਛਾਈ, ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਬਟਰਫਲਾਈ, ਤੇ ਉੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੇਟੀ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਈ, ਪੇਟੀ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨੀਚੇ ਚਿਪਕ ਗਈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਪਏ। ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬਟਰਫਲਾਈ ਬੈਠੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਉੱਥੇ ਚਿਪਕੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਟਰਫਲਾਈ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਾਗਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਚੰਦਰਮਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨਿਕਲੀ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੰਦਰਮਾ ਉਸ ਦਿਨ ਬੱਦਲਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ। ਤੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਿਪਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬਟਰਫਲਾਈ ਕਿੱਥੇ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਬਟਰਫਲਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਆਪਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੱਲ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈ 1-2 ਦਿਨ ਦਾ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਪੀਲੇ ਕਲਰ ਦੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਟਰ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਇੱਕਦਮ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸੇ ਵਕਤ ਮੇਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ ਵੀ ਸੰਡੇ ਸੀ, ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਬਟਰਫਲਾਈ ਆਈ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਡੋਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੀ 'ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਏ ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੂਟ ਸੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਸੂਟ ਮੈਂ ਧੋ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਕਣਾ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਫਲਾਵਰ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸੇ ਰਾਤ ਇੱਕ ਬਟਰਫਲਾਈ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹ ਪੌਦਿਆਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਬਸ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਹਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨੇ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਗਈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਦੀ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ,
ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਵਣ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਵਣ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਇਹ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨਾ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਲੇਡੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣ ਦੇ ਥਰੂ ਮੇਰੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟੀ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪਣੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਜੋ ਜਗਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਆਪਦੇ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਨੋ ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਥ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲੀਆਂ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਜੋ ਵੀ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਮਾਂ ਪਏ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਸਬੈਂਡ ਵੱਲੋਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਦੇ ਹਾਂ, ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਵੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज एक बार फिर से शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ और साथ ही कुछ दिल की अनकही बातें गुरु जी तक पहुँचाना चाहती हूँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एक मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बहुत सारे ऐसे मिरेकल्स हैं जिसमें कि हम गुरु जी का शुक्राना करते हैं। अभी 2 दिन पहले ही एक सत्संग मैंने सुनाया था जिसमें कि एक अनहोनी, एक जिसे कहते हैं कि मिरेकल भी एक ऐसा मिरेकल जो विश्वास करने के स्थिति में नहीं था, मतलब कोई विश्वास ही ना कर सके वैसा। आज भी मैं आपको वैसी ही कोई बातें बताने जाती हूँ कि
काफ़ी टाइम पहले से मेरी हमेशा मेरे हस्बैंड अंकल जी से लड़ाई रहती थी कि आप घर पर नहीं आते ज़्यादा, मतलब काफ़ी काफ़ी दिन हो जाते हैं। और वो भी इस कंडीशन में होते थे कि उनकी जो जॉब थी वो कुछ इतनी अच्छी नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से वो हमेशा डिस्टर्ब रहते थे, फाइनेंशियली बहुत दिक्कत थी। और मैं जैसे ही अपना घर शिफ्ट करके आई, मेरे हस्बैंड अंकल जी मतलब 1 महीने में ही उन्होंने कितने चक्कर लगा लिए, और 2-2 दिन के लिए, 4-4 दिन के लिए, जो कि मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ऐसा कभी वो करते ही नहीं थे। उनके मन में खुद से ही ये बातें आई और खुद से ही उनका मन करने लगा घर आने के लिए। और बस ऐसा ऐसी खुशियाँ गुरुजी ने दी कि जिसके लिए मैंने हमेशा एक दुआ मांगी थी गुरुजी से कि गुरुजी मेरे हस्बैंड अंकल जी बार बार आए, हमें उनकी ज़रूरत है, हमें उनके साथ रहना अच्छा लगता है, हमें उनका साथ चाहिए। मैं और मेरी बेटी अकेली रहते हैं तो हम लोगों को बहुत अकेलापन महसूस होता था, लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल जी आए भी और हर अच्छे दिन आए। गुरुजी के बर्थडे पे भी उन्होंने आकर मेरे साथ घर सजाना से लेकर गुरुजी का बर्थडे केक काटने तक सब कुछ सेलिब्रेट किया। हम बहुत खुश थे उस दिन और बहुत एंजॉय किया दिल से। आज मेरा घर गुरुजी के बर्थडे के बाद और एक सत्संग भी मैं कर चुकी हूँ अपने घर पे छोटा-सा। तो इन दोनों दिनों के बाद से मेरे घर पे जैसे गुरुजी का वास हो गया। ऐसा लगता है कि घर पे मुझे छोटा-मोटा डर लगता था, नए-नए हम शिफ्ट हुए थे, तो वो डर खत्म हो गया। घर मंदिर लगने लगा है। साथ ही इतनी खुशियाँ आई कि अब जब सब कुछ ठीक होने की कतार में था, तो ख़ैर इस बात के लिए तो मैं गुरुजी का शुक्राना करूँगी, जहाँ इतनी खुशियाँ आईं। लेकिन आज जब सब कुछ ठीक होने की कतार में था, तो एक ऐसी बात सामने आ गई कि जिसमें मेरे हस्बैंड अंकल जी फिर से थोड़े-से डिस्टर्ब हो गए। वो कल आने वाले थे और अचानक से आज, जहाँ मुझे गारंटी थी कि वो कल आ रहे हैं, वहाँ आज अचानक से ही डामाडोल सी हो गई बात। अब पता ही नहीं कि वो आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते, या डिस्टर्ब है या क्या है। गुरुजी, मैं तो सिर्फ़ इतना कहती हूँ, मेरे हस्बैंड अंकल जी शायद मुझसे ज़्यादा आपके करीब हैं। वो मेरे एक छोटे से आदेश पर ही, उनको सिर्फ़ एक इशारा चाहिए होता है कि गुरुजी के मंदिर होकर आओ। हालाँकि आज तक मैं नहीं जा पाई, लेकिन छोटी-सी बात पर ही वो चले जाते हैं। जैसे मर्ज़ी आंधी-तूफ़ान आए, कुछ आए, मजबूरियाँ आएँ, लेकिन वो जाते हैं। इतना इतना ज़्यादा गुरुजी आपको मानते हैं कि मैं उनको दुखी नहीं देख पाती, मैं उनको तकलीफ़ में नहीं देख पाती। गुरुजी, मुझे मेरे हस्बैंड अंकल जी हमेशा खुश चाहिए। उनकी खुशियाँ ही मेरे लिए मायने हैं। मेरी ज़िंदगी का आधार है उनकी खुशियाँ, उनका चेहरा। और आज हमारा रिश्ता फिर इतने नज़दीक आकर, आज फिर जब डिस्टर्बेंस आती है तो बहुत परेशान हो जाती हूँ कि किसकी नज़र लग जाती है हमारी खुशियों को। गुरुजी, मुझे खुशियों की दात बख्शिए, जो सपने हमने देखे हैं उनको पूरा कीजिए गुरुजी। और मेरे हस्बैंड अंकल जी को हिम्मत दीजिए कि वो कल आ सके मेरे पास। एक बार फिर से करिश्मा दिखा दीजिए ना गुरुजी। और बस बहुत सारा आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। बहुत सारे आशीर्वाद आपके चाहिए, ज़िंदगी अधूरी है आपके बिना गुरुजी। मेरे हस्बैंड अंकल जी का विश्वास मत तोड़िए। वो आप पर इतना विश्वास करते हैं, हर चीज़ को वो कहते हैं गुरुजी देखेंगे, गुरुजी देखेंगे। और आज इतनी बड़ी मुसीबत आई है कि मेरे हस्बैंड अंकल जी थोड़ा-सा डिस्टर्ब है, तो मैं उनको देखकर मैं उनसे ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी हूँ। आज हम दोनों का फ़ास्ट है। हम लोगों को आज के दिन ही ये सब कुछ जानने को मिलेगा, आज के दिन ही तकलीफ़ आएगी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। गुरुजी, हमारी ज़िंदगी का उद्धार कीजिए, हम दोनों को एक कीजिए और बस हम दोनों का साथ रखिए हमेशा गुरुजी। ये जो भी बाधाएँ आई हैं, मेरे हस्बैंड अंकल को हिम्मत दीजिए, वो इनसे निपट सके और अपने परिवार के पास जल्दी से कल आ जाएँ, ताकि
हम लोग फिर से वो शाम की पूजा, सुबह की पूजा जो हम साथ में करते हैं, यकीन मानिए गुरुजी, घर परिवार पूरा लगता है, खुशियाँ खुशियाँ होती हैं। मुझे बस उनका साथ चाहिए गुरुजी। अपनी बच्ची को निराश मत करना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना जय शुक्राना 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 गुरु गुरुजी। का अनुपम शुक्राना हर पल का शुक्राना गुरु का मैं आपका शुक्राना सत्संग नहीं करूँगा। आपकी बेटी मैं इससे पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना हर पल का शुक्राना, पल पल का शुक्राना गुरु का, जो आपने अपनी इस बेटी को नया जीवन दिया, नई सांसें गुरुपा दी। गुरुपा आपका हर पल मैं आपका शुक्राना करती हूँ। मेरा जो जीवन है गुरुपा सब आपका ही है, आपकी कृपा है, आपकी मेहर है। आपने पल पल अपने इस बच्चे को बचाया गुरुपा, हर पल आपकी मेहर है। आपने अभी कुछ दिन पहले गुरुपा यात्रा ब्लेस कराई और अच्छे से हमने उस यात्रा का एंजॉय भी किया। और गुरुपा आपकी प्रेजेंस हर पल आपकी इस बेटी ने फील करी, हर पल दिखाई। आपने बटरफ्लाई के रूप और दर्शन दिए मेरे गुरुपा, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा जब और आपने वहाँ से हरिद्वार की यात्रा भी ब्लेस करी गुरुपा, इसके लिए भी आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने इससे पहले गुरुपा बेटे पे कष्ट बताया था, एक्सीडेंट के सत्संग भी सुनाए थे, जो गुरुपा वापसी में हरिद्वार से आते टाइम 2 बारी आपने एक्सीडेंट होने से बचाया। उसके लिए गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, कि आप सेफ्टी के साथ गुरुपा आप मेरी अपनी बेटी के साथ, फैमिली के साथ गुरुपा आप मेरे पिता के साथ गए हम, और पिताजी ने हमें सुरक्षित घर लेके आए। मेरे गुरुपा आपका बहुत 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। सेकंड टाइम जब गुरुपा एक्सीडेंट होने वाला था, तो उसी टाइम हस्बैंड अंकल ने देखा तो थोड़ा वो बचा लिया। वो सब मैं समझ गई मेरे गुरुपा ने ही बचाया है। और गुरुपा जहाँ पे फिर साइड में गाड़ी रोकी, तो वहाँ पे जैसे चाय प्रसाद के लिए, मतलब चाय पीने के लिए जिस मतलब ढाबे में रुके गुरुपा, तो वहाँ पे गुरुपा मेरे को खूब तसल्ली को कि वहाँ गुरुपा आपको स्वरूप बहुत बड़ा स्वरूप लगा था। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, आपने वहाँ पे हमें सबको चाय प्रसाद पिलाया गुरुपा, और बच्चे ठीक ठाक रहे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। गुरुपा मेरी यही अरदास है गुरुपा, बच्चे स्वस्थ रहे गुरुपा, कोई भी बुरी नज़र तंत्र मंत्र कुछ भी ना हो गुरुपा। और गुरुपा परिवार को आपने ही संभालना है, सबको आपने ही संभालना है मेरे गुरुपा। गुरुपा आपने और भी सत्संग सुनवा रहे हैं गुरुपा, वो भी मैं भूल जाती हूँ गुरुपा, मुझे माफ़ करना संगत जी। संगत जी लख लख शुक्राना है मेरे गुरुपा का, जो हर पल मुझे बचा रहे हैं। मुझे नहीं पता क्या नेगेटिविटी है, कौन तंत्र मंत्र कर रहा है, क्योंकि बहुत से सत्संग अब गुरुपा तंत्र मंत्र से नेगेटिविटी के, बीमारी के, एक्सीडेंट के और बेटे के सुनवा रहे हैं। और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ गुरुपा कि मैं वो सारे सत्संग सुन पाऊँ गुरुपा। जो भी आए बस आपने आपके ऊपर है गुरुपा, सब आप ही देखो। आपकी बेटी सिर्फ आप पर निर्भर है गुरुपा, उसकी सुबह शाम दोपहर रात बस गुरुपा मैं आपका ही ध्यान करती हूँ। हर पल शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बस पता नहीं गुरुपा कुछ दिनों से मतलब एकदम ऐसे गुस्सा आ जाता है, पता नहीं क्यों गुरुपा, बच्चों से भी गुस्से में बात करती गुरुपा, घर का माहौल भी ठीक कीजिए। सब बच्चों को गुस्से में रहते हैं गुरुपा, हस्बैंड अंकल से भी कितनी बार लड़ाई हो चुकी है गुरुपा, सब आप ही ठीक कीजिए गुरुपा। घर में नेगेटिविटी भी बहुत है, कोई काम भी समझ नहीं आ रहा मेरा गुरुपा, आप तो सब जानते हो कुछ भी नहीं हो रहा गुरुपा। कुछ टाइम से ऐसे हो रहा है कि मतलब
कुछ काम समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से नहीं करूँ। मेरे गुरुपा गुरुपा आप ही मेहर करो गुरुपा, क्योंकि गुरुपा मेरा आपके सिवा कोई नहीं है और आप ही ने मुझे अब तक हिम्मत दी, आगे भी आप ही हिम्मत देंगे। गुरुपा बच्चों का ध्यान रखेंगे, गुरुपा ही पढ़ाई लिखाई में ध्यान कराएंगे, सबको सद्बुद्धि दीजिए मेरे गुरुपा। सावन के महीने की गुरुपा आपको शुभकामनाएं। गुरुपा इतवार संडे को हम आए थे, तो मंडे को पहला सावन सोमवार था, तो मैं मंडे को सुबह ना जाकर गुरुपा आपने मुझे शाम को मंदिर गई, वहाँ पे मैंने जल चढ़ाया, आप ही ने चढ़वाया गुरुपा। और अब डेली ही जा रही हूँ, पर गुरुपा मुझे अमृत वेला बख्शो। जैसे पिछले साल से गुरुपा कार्तिक मास से आपने अपनी इस बेटी को कार्तिक मास के महीने में उठाया, डेली स्नान कराया, पर गुरुपा इस बार अपने आप नहीं खोली गुरुपा, और शरीर थका थका सा भी रहता है। मेरा गुरुपा मेहर कीजिए सब गुरुपा, जो भी कुछ ऐसे तंत्र मंत्र करने वाले जो भी है गुरुपा मुझे नहीं पता, क्योंकि गुरुपा मैं इन से बहुत डरी हुई हूँ, क्योंकि गुरुपा मैं 22 साल से बहुत वैसे झेले हैं, और आपने ही मुझे नई सांसें नया जीवन ब्लेस किया गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, और आगे की लाइफ भी गुरुपा बस मैं आप पे ही छोड़ूँ। सब आपके हैं, सारे संगत जी को, सारे बच्चों को, सारी बेटियों को, सबको गुरुपा खुश रखे। इस सावन मास में सबके कष्ट दूर कीजिए मेरे गुरुपा, सबकी हेल्थ ब्लेस करो गुरुपा, कोई भी दुखी ना रहे मेरे गुरुपा, सबको ब्लेस कीजिए मेरे गुरुपा। और गुरुपा एक अरदास करती गुरुपा, छोटे बेटे की अरदास है, वो जब भी बीमार होता है गुरुपा अजीब अजीब से मतलब रात को उठ जाता है, बैठ जाता है, चलता है, क्या घूमता है गुरुपा, उसको हेल्थ ब्लेस कीजिए और उसका पढ़ाई में भी मन लगाइए मेरे गुरुपा। आपकी कृपा से वो आपने उसको 10th क्लास में पढ़ाया गुरुपा, बच्चों को बुद्धि दीजिए गुरुपा, बहुत ही सीधा बच्चा है आपका गुरुपा, उसके सारे कष्ट परेशानी जो भी हेल्थ प्रॉब्लम सॉरी गुरुपा, जो भी उसकी हेल्थ प्रॉब्लम है, जो भी फिजिकल मेंटल प्रॉब्लम गुरुपा उसकी दूर कीजिए, उसको सभी बच्चों को जो पढ़ाई में कमज़ोर है सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा, मेहर कीजिए, अपना आशीर्वाद बनाए रखें मेरे गुरुपा। मुझे ऊपर सत्संग ज़्यादा लंबा ना करते हुए गुरुपा मैं यही कहूँगी गुरुपा, सब पे अपनी कृपा बनाए रखिए, सबकी हेल्प ब्लेस कीजिए, संगत परिवार को भी, उनके बच्चों को, उनके रिलेटिव्स को, सबको गुरुपा, सबको हेल्थ ब्लेस कीजिए, सबको खुश रखिए गुरुपा, कोई भी कुछ दुखी ना हो मेरे गुरुपा, सब पे अपनी मेहर कीजिए, सबका कल्याण कीजिए मेरे गुरुपा। ये आज का मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुपा, मेरे आपने तो बहुत से मेरे पे गुरुपा बहुत मतलब कृपा करी है गुरुपा, मैं सत्संग भूल जाती हूँ, और आपके तो मेरे पे गुरुपा रोज मतलब मैसेज के थ्रू आप मेरे को हर मतलब उससे अलर्ट भी कर देते हैं, बता भी देते हैं गुरुपा। गुरुपा उसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। एक सत्संग और गुरुपा हस्बैंड अंकल का है गुरुपा, वो जब आप मतलब वो वैसे मानते हैं पर वैसे नहीं मानते थे, लेकिन एक रात को गुरुपा उनकी बहुत तबीयत खराब हो गई थी, क्योंकि वो ड्रिंक बहुत करते थे, और उस रात को गुरुपा उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, आधी रात को कह रही थी, मुझे भी उस टाइम नहीं उठाया और बहुत वॉमिटिंग करी थी, तो गुरुपा तो अगले दिन उन्होंने बताया कि मुझे बहुत वॉमिटिंग आई थी और कोई भी नहीं उठा था, लेकिन मैंने फिर गुरु जी से क्षमा याचना करी, इसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि वो जैसे मैं मतलब मानती हूँ गुरुपा वो अभी उतना आपसे जुड़े नहीं हैं, तो गुरुपा आपका लख लख कोटि कोटि शुक्राना। अगले दिन मैं जैसे मैंने फ़ोन पे देखा, तो आपने मतलब गुरुपा मैसेज दिया था कि तेरे पति को न्यू लाइफ ब्लेस किया गुरुपा, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा 2 बार जो हम मेरी मदर इन लॉ भी हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, तो मैंने अरदास की थी गुरुपा मेरे मदर इन लॉ को ठीक ठाक घर वापस ले आइए, तो गुरुपा वो ठीक ठाक घर वापस आ गए, उसके लिए भी आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना आपका, संगत जी गुरुपा ने हर पल बच्ची का साथ दिया मेरे गुरुपा, बस अब ये जो गुरुपा नेगेटिविटी है या नेगेटिव लोग गुरुपा उनसे दूर रखिए करिए, और जो भी तंत्र मंत्र कर रहे गुरुपा मुझे नहीं पता,
और ये जो नेगेटिविटी फैला रही गुरु का मुझे नहीं पता वो भी कैसे हटेगी, क्योंकि गुरु का शरीर में इतनी जान नहीं है, वो सब आप ही कराओगे जैसे भी कराओगे मेरे गुरु का बस यही अरदास करती हूँ कि बच्चे स्वस्थ रहें गुरु का, क्योंकि गुरु का मेरा जीवन तो ऐसे ही चला गया। अगर आप मुझे अपने से ना जोड़ते तो गुरु का मैं शायद इस दुनिया में नहीं होती। आप ही की कृपा, आपकी मेरे गुरु का जो आपने अपने बच्चे को ब्लेस किया गुरु का, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु का। आपके लिए तो शुक्राना को करना भी बहुत छोटा है गुरु का, वो भी आपकी बेटी आपसे रोज नहीं कर पाती, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, बहुत दिल से माफ़ी मांगती हूँ। पर गुरु का मैं सोते उठते जागते उठते से मेरे मेरे पर सिर्फ गुरपा और सिर्फ गुरपा का ही नाम होता है। गुरपा अनंतम अनंत शुक्राना 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 मेरे गुरपा। बस अपने बच्चे के सारे दुख दूर कीजिए, जो भी संगत है, जो भी मेरी बेटियां हैं, जो भी गुरपा जो भी दुखी है उनके सब दुख दूर कीजिए, सब खुशी खुश रहें, सबके बच्चे खुश रहें, सब स्वस्थ रहें, खूब फले फूले, खूब तरक्की करें गुरपा, खूब खूब तरक्की करें गुरपा। एक से मेरी ये भी अरदास है गुरु मेरे शरीर की जो बीमारियाँ वो आप जल्दी से ठीक कीजिए, और जो रात को नींद ना आने की परेशानी है गुरु वो भी ठीक कीजिए, क्योंकि गुरु जब तक मैं दवाई ना खाऊँ मेरे को नींद नहीं आती गुरु मेरे को 3 बज जाते हैं, मैं जागती रहती हूँ और अगले दिन मेरी तबीयत भी ख़राब हो जाती है, मेरे कान से भी आवाज़ें और तेज़ हो जाती है गुरु मेरी जो भी सारी परेशानी आपको पता है मेरे गुरु और मुझे यकीन है मेरे गुरु मेरे ये परेशानियाँ ज़रूर ज़रूर ठीक करेंगे गुरु अनंतम 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 शुक्राना न्यू लाइफ देने के लिए। और हर गुरु सत्संग के द्वारा जो आप पहले बता देते गुरु उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना गुरु अब आप जैसे बेटे का भी एक सत्संग सुना रहे थे कि वो पुलिस केस में फंसने वाला है, तो सत्संग तो गुरु आपकी बेटी वो सत्संग में सुन रही है। मैं गुरु का भी से अरदास करती हूँ बच्चों को कृपा बनाए रखिए, सब गुस्से को शांत कीजिए, हेल्प प्लस कीजिए और उनका पाए ये में ध्यान लगाए रखिए मेरे गुरु का, अपनी मेरे अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखिए मेरे गुरु का। आपका अनंत अनंत शुक्राना संगत जी, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु का। अब मैं सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। ये मेरा बुधवार का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जय जी। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी। अंकल जी, आंटी जी जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं, आप जी को भी आपकी प्यारी सेवा के लिए गुरु जी महाराज जी की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स आप सब पे, आप सबके परिवार पे हो और सारे संगत परिवार पे। मैं गुरु जी का आज पहले सोमवार का संध्या वेले का शुक्राना, आज डेट है 14 जुलाई। गुरुजी महाराज जी के सामने संध्या वेले की जोत जगा के उनके स्वरूप के सामने मैंने कड़ा प्रसाद का भोग लगाया है और मैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप से गुरु जी का ये शुक्राना सत्संग शुरुआत करना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम अनंतम, कोटि 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 शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी। आप जी ਦੇ श्री कमल चरना विच मेरा शुक्राना सत्संग प्लीज़ स्वीकार करो मैं गुरु महाराज जी। जैसे थोड़े दिन पहले मैंने 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा वाले दिन अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया और गुरु जी ने सारी संगत परिवार के साथ शेयर हुआ, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। मेरा आज ये पहले सोमवार का शुक्राना सत्संग भी प्लीज़ आपके श्री चरणों में हुए और मुझे
3 सोमवार के जो मैसेज आए थे कि गुरुजी महाराज जी को कड़ा प्रसाद का भोग लगाएं, और मैंने लगाया है। और प्यारी संगत जी, मैं आपको एक छोटा सा सत्संग ये बताना चाहूँगी कि जो पहले सोमवार मैंने कड़ा प्रसाद बनाया और मेरे हस्बैंड अंकल जी को और मेरी बेटी आंटी जी को मैंने दिया, तो मेरे हस्बैंड अंकल जी को काफ़ी टाइम से डायबिटीज़ है, तो उन्होंने खाया भी और ऐसे ही मजाक मजाक में बोले कि मैंने गुरुजी महाराज जी का प्रसाद खा तो लिया है, पर ये मीठा प्रसाद खा के मेरी डायबिटीज़ ना बढ़ जाए। और आप यकीन मानेंगे संगत जी, मुझे तभी एक जैसे गुरुजी महाराज जी के टेलीपैथी से मैसेजेस आते हैं हमें, और मुझे उसी समय तो अगले ही दिन जैसे आया कि बेटी, तू जो मेरे लिए कड़ा प्रसाद बनाती है उसमें चीनी की जगह गुड़ डाल, और तेरे परिवार में किसी को डायबिटीज़ हो जो हो तो चीनी की जगह गुड़ का कड़ा प्रसाद बनाओ। और मैंने मेरे हस्बैंड अंकल जी को ये बताया, और वो भी इतना हैरान भी खुश भी हो गए कि गुरुजी महाराज जी को कितनी फ़िक्र है अपने बच्चों की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी, लाख लाख स्वास्थ्य शुक्राना अपने बच्चों पे इतना मेहर करने के लिए, इतना हमारा ध्यान रखने के लिए। पल पल हमारे हर ज़िंदगी में कोई ऐसा टाइम नहीं है जब गुरुजी हमारे कष्ट जो आने वाले हैं उनका हमें बताते हैं, जो हमारे हमारे कर्म हुए पिछले जन्म के, इस जन्म के, हमको सब अपने सही कर्म करवाने के लिए गुरुजी हमेशा अंग संग आए हैं। उसके लिए शुक्राना 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 गुरु जी महाराज जी। प्लीज़ हमारा हाथ हमेशा ऐसे पकड़े रहना, कभी हमारा हाथ ना छोड़ना गुरुजी महाराज। हम आपके नासमझ नादान बच्चे हैं, प्लीज़ हमारे हमेशा ऐसे ही अपना आशीर्वाद और अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना। संगत जी, मैं आज के शुक्राना सत्संग में एक और सत्संग शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, गुरुजी महाराज अपने बच्चों के हर कष्ट दूर करने के लिए 90% कष्ट अपने पे लेते हैं, और जो थोड़े से 10% हमको भुगतने पड़ते हैं वो भी ऐसे हमको गुरुजी वो कष्ट कटवा देते हैं कि हमें पता भी नहीं चलने देते। और कुछ ऐसा ही सत्संग मैं बताना चाहूँगी कि संगत जी, हमारे पास 2 पेट्स हैं, 2 हैं डॉग्स, और वो 6 साल के हैं, और वो दोनों भाई हैं। हमने दोनों को अडॉप्ट किया, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ जैसे खेलते, लड़ते झगड़ते, कई बार एक दूसरे से झगड़ा कर बैठते हैं। तो जब भी ऐसा होता है तो कभी एक जो है वो दूसरे को इधर उधर लग जाती है। तो संगत जी, इस बार भी हमारे दोनों पेट डॉग्स के साथ ऐसा कुछ हुआ कि दोनों में से एक ने दूसरे को जब ऐसे काटा उसकी टेल पे, पूंछ पे, तो हमको लगा कि जैसे थोड़ा सा मामूली सा उसको आया है, और 2 दिन तक में ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे यहाँ मुंबई में है, यहाँ पर बारिश होती है, तो मैंने देखा कि उसकी टेल में, पूंछ में थोड़ा सा उसका ज़ख्म ठीक होने की जगह गीला हो रहा था, पस जैसी दिख रही थी। और मैंने गुरुजी महाराज जी को अरदास की कि गुरुजी इसका ये बहुत पेन में, बहुत दर्द में है, ये उठ नहीं के वॉक नहीं कर पा रहा। बहुत वैसे उसको देख कर लग ही रहा था कि ये अब की बार थोड़ा उसको ज़्यादा लग गई है। और संगत जी, यकीन मानिए, गुरुजी से ना सिर्फ हमारे परिवार के हर किस सदस्य की, चाहे वो हमारे पेट्स हैं, ये बेज़ुबान जानवर हैं, इतना गुरुजी ध्यान रखते हैं, ब्लेसिंग देते हैं।
कि हम मेरे दिमाग में गुरुजी ने ही थॉट डाला कि इसको अब डॉक्टर के पास लेकर जाके दिखाना ही है। और घर पे जो अलग कर लिया वो ट्राई कर लिया, सब उससे नहीं फ़र्क पड़ रहा। तो मैं और मेरे हस्बैंड अंकल जी जब अपने बच्चों जैसे ये हमारे हैं पेट्स, इनको इसको लेकर हम गए हैं इनके डॉक्टर के पास। तो उन्होंने बोला कि आप वही आए हैं तो अब बहुत सही टाइम पे। बट एक बात ऐसी हुई संगत जी कि जो हमने 2-4 दिन भी वेट कर लिया, जैसे हर बार होता था ठीक हो जाता था, तो उसकी कोई बहुत बड़ा कष्ट है जो मैं गुरुजी महाराज जी ने ये मेरे छोटे से बच्चे पे निकाल के उसकी थोड़ी सी पूँछ काटनी पड़ गई। और वरना इन्फेक्शन उसकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो सकता था अगर हम वेट करते रहते। पर गुरुजी से अरदास की और उनने कहा कि डॉक्टर से जाके इसका सब टेस्ट करा के चेकअप करा के और आप मानेंगे संगत जी, जो हर बार डॉक्टर कहते हैं कि ऐसे केसेस में पूरी पूँछ काटनी पड़ जाती है, तो मेरे बच्चे का, मेरे डॉगी की थोड़ी सी उनको करनी पड़ी। उसके लिए गुरुजी महाराज जी आपका अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आप जी ने एक दिन में मेरे ये कैस्पर की इतनी दर्द में फ़र्क पड़ा है। मैंने उसको गुरुजी का चंदन तिलक लगाया और जब उसका डॉक्टर्स ये कर भी रहे थे तेल की वो सर्जरी, तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रही कि मेरे कैस्पर को ठीक से आप उसके साथ ही रहना गुरुजी महाराज, और उसके पूरी अच्छी तरह ठीक करके उसको हम घर ले आए। और घर आके भी एक दिन में उसके फ़र्क पड़ा है संगत जी। और ये आज का मेरा शुक्राना सत्संग है कि गुरुजी ना सिर्फ अपने बच्चों को पर हमारे परिवार के, हमारे पेट्स को, हर किसी को इतना ब्लेस करते हैं। जितना शुक्राना करें गुरुजी महाराज जी का, कभी हम इनफ नहीं कर सकते संगत जी। बस गुरुजी पे फेथ रख करके पूरी अपनी लाइफ गुरुजी महाराज जी पे सरेंडर करनी है। और गुरुजी कहते हैं मांगो नहीं मुझे मनो। गुरुजी आप जाने जान है, आपको पता है कि किस टाइम पे, किस पल, किस क्षण हमारे साथ क्या होना है और हमको उससे कैसे आपने बचाना है, उसके लिए बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुजी। प्यारी साथ संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग और ज़्यादा लंबा न करते हुए मैं आज के लिए अपना ये सत्संग, शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करूँगी गुरु जी के पावन मंत्र जाप से, और अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला, सरबत दा भला। मेरे गुरु महाराज जी, ये शुक्राना सत्संग शेयर करते हुए मेरे से कोई जो भी भूल चूक हुई है, मैं उसके लिए क्षमा माफ़ी चाहती हूँ। मुझे प्लीज़ माफ़ करना और हमेशा अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना सारे संगत परिवार पे गुरुजी महाराज जी और अंकल जी आंटी जी। आपकी प्यारी सेवा के लिए शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुपा, लव यू लव यू लव यू सो मच। जय गुरु जी।